political face-off now erupts over Mughal ruler Aurangzeb that refuses to die down in Maharashtra. Uddhav Sena's MP Sanjay Raut has called for anti-social elements in the state to be shot down. That's the solution he's given. Uddhav Sena has now blamed the Shinde government for using Aurangzeb as a political tool in the state. They claim that Kolhapur rioters belong to VHP and Bajrang Dal, who were brought in from the outside to create commotion. Even AIMIM chief Asauddin Owaisi has now accused the BJP of orchestrating riots in Kolhapur in order to defame Muslims and Islam in the state. The BJP says wanted to create, in fact the accusation is that the BJP wanted to create ruckus in order to gain electorally in Kolhapur ahead of the Lok Sabha polls that's coming up next year. They want to win Maharashtra. BJP, however, has slammed the opposition, saying the Congress-led Tukde gang was inciting riots, says that Aurangzeb's descendants were hurting Sanatan Dharm. Maharashtra police has now registered 4 FIRs, arrested 36 people for stone pelting, vandalism, rioting that's reported in Kolhapur on Wednesday. आपका कहना है कि हिंदुत्व खतरे में क्यों पड़ जाता है अगर कोई औरंगजेब का पोर्ट्रेट अगर सर पे खतरे में नहीं है, उनको लगता है उनका हिंदुत्व बहुत कमजोर है। तो फिर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को कितनी रियायत दी जाए आपके हिसाब से सर? ठोक देना चाहिए, जैसे यूपी में हो रहा है। कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने एक ट्वीट किया औरंगजेब को लेकर और उसके बाद ही धमकी प्रकरण हो रहा है। क्या आपको लगता है इनमें रिलेशन? कौन सा ट्वीट किया? नीतीश राणे द्वारा एक ट्वीट किया गया, शरद पवार जी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद इस प्रकार का ट्वीट था? शरद पवार जी का बयान था। क्या बयान था? जिसमें उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है, औरंगजेब का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कहा उन्होंने? उसके बाद ऐसा कहा उन्होंने? ये बात निकल कर सामने आई है। नहीं, निकल के नहीं, आपने सुनी? फिर नीलेश राणे का भी ट्वीट आता है। यहाँ वो चैनल होगा भी। एक चैनल ने एक पवार साहब के बारे में गलत खबर की थी, सुना आपने? आप ही का चैनल है, आप जिसका भी चैनल हो। फिर ये आज सुबह ही उन्होंने दिलगिरी बोला है। मैंने तो, मुझे पता भी नहीं था ये इशू था, लेकिन उन्होंने अपॉलॉजी दी है, उन्होंने विड्रॉ किया है जो गलत कहा। ठीक है, सब गलती सबसे होती है, उनसे भी बाय मिस्टेक हुई होगी, हम और कुछ नहीं चाहते। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके अतराफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आप्टे की औलाद कौन है, मदन लाल पावा की औलाद कौन है? देश के अंदर ये जो राहुल गांधी सहित तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियां हैं, ये वोट के खातिर कहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, कोल्हापुर में बाबर के औलाद खड़े हो जाते हैं, औरंगजेब के औलाद खड़े हो जाते हैं, भारत के सनातनियों की अस्मिता के साथ खेलते हैं, तो मराठा के लोग तो विरोध करेंगे। ये हिंसा के जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के दुष्ट बुद्धि का उदात्तीकरण, अपने कुर्सी सत्ता के वोट बैंक के प्रेमी करते हैं। औरंगजेब ये अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं, मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। आप उसके फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोचते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम क्या निवेदन लिखते रहेंगे क्या?